मुद्दे हैं, चाहे प्रवास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का मुद्दा हो, हम लगातार झारखंड में आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे प्रवास मजदूर रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र में रहें, तमिलनाडु में रहें, कर्नाटक में रहें, उनका मांग था कि आप जब झारखंड में हमारे मुद्दों को लेकर लड़ते हैं तो कम से कम आप प्रवासी मजदूरों की व्यथा जब तक यहाँ आकर समझिएगा नहीं, तब तक आप झारखंड में इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी क्रम में हमारा महाराष्ट्र आना हुआ, क्योंकि सही बात है, जब तक हम प्रवासी मजदूरों के बीच, प्रवासी भाइयों के बीच, प्रवासी माताओं के बीच अगर रहेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, तो उनके मुद्दों को हम ढंग से नहीं रख पाएंगे। और जब हम महाराष्ट्र आए तो लगभग 2-4 दिन पहले आए, आकर हमारे झारखंड के प्रवासी लोग किस अवस्था में यहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उन चीज़ों को जानने और समझने का मैंने प्रयास किया। खैर यहाँ सतारा में तो थोड़ा बेहतर है, इसके लिए मैं तमाम मौसी काकी को धन्यवाद देता हूँ, जितने भी मराठी मानुस हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई नगरी की तुलना में यहाँ तो थोड़ा मैं बेहतर देख पा रहा हूँ, बेहतर माहौल देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो वहाँ देखा मैक्सिमम जो हमारे लोग थे झारखंड से जो चल के आए हैं, एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया में तो दर्द बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो दो दर्द होती है, दो पीड़ाएं होती है, वो असहनीय होती है। एक होती है प्रसव की पीड़ा और एक होती है प्रवास की पीड़ा। प्रसव की पीड़ा यानी जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो उससे एक पीड़ा का अनुभव किया, उन्होंने एक पीड़ा का अनुभव किया था, उसे प्रसव की पीड़ा कहते हैं। लेकिन वो प्रसव की पीड़ा मेरे जन्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद मेरी माँ ने भुला दिया होगा। जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ को जो प्रसव की पीड़ा हुई थी वो 2-3 घंटों बाद समाप्त हो गया। लेकिन जो प्रवास की पीड़ा है, आज कोई यहाँ 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 15 सालों से रह रहा है, लेकिन आज भी प्रवास की पीड़ा कहीं ना कहीं वह दर्द उसे बराबर देती है। अपनी मिट्टी को खोने का दर्द, अपने गांव, अपने समाज, अपने माता पिता से दूर रहने का दर्द आज भी उन्हें भाग। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रसव की पीड़ा से भी बड़ी अगर होती है तो प्रवास की पीड़ा होती है। आज झारखंड के लोग कहीं ना कहीं उस प्रवास की पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं। और इसका पीछे कारण, चूंकि कहीं ना कहीं कारणों पर हमें बात करनी चाहिए। आज अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि हमारे मराठी भाई बंधु, हमारी मराठी माताएं, हमारी मराठी बहनें झारखंड में नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत भारी संख्या में यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए वो लोग पदाधिकारी के रूप में हैं। किसी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, किसी कंपनी में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी पोस्टेड हैं। हमारी तरह मजदूर नहीं है। हमारे लोग लगभग भारत के सभी कोनों में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। और आपके महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग 1,78,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था कोरोना के टाइम में। यानी जब कोरोना का संकट आया था और जब झारखंड से मजदूर वापस जाने लगे थे अपने वतन को, अपने राज्य को, तो केवल महाराष्ट्र से 1,78,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जब 2 महीना भी नहीं बीता था फिर 1 लाख लोग वापस आ गए। यानी सोच सकते हैं कोरोना का कहर था, कोरोना का मातम था, लेकिन हमारे मजदूर 2 महीना भी अपने घर में नहीं रह पाए और मौत के पीरियड में भी वह 1 लाख की संख्या में वापस मुंबई माया नगरी चले आते हैं। तो मेरा इसलिए मानना है कि आज कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां रही, क्योंकि अगर किसी भी राज्य का उन्नत करना हो, कल ही गांधी की जयंती थी, मैं पुनः एक बार उस महापुरुष को नमन करते हुए उनकी एक लाइन दोहराऊंगा। उनका एक कथन था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ जो भी माताएं बैठी हैं, जो भी बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो गांधी जी का ये कथन था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, वो हमारी जरूरत के लिए बने हैं, हमारी स्वार्थ के लिए नहीं बने। तो ये कहीं ना कहीं बीते 70 सालों में अगर भारत देश की बात करें या फिर हमारे झारखंड का बना 23 साल हुआ है, उन सालों की बात करें तो जो हमारे राजनेता हुए, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हुए या फिर जो IAS IPS लोग हुए, उन्होंने, अगर आप कही जाए तो गांधी की हत्या सन 1948 30 जनवरी को गोडसे ने एक ही बार किया था। 2 गोली या 3 गोली दागकर गांधी की हत्या एक बार गोडसे ने किया था। लेकिन आज देश की जो राजनीति है, ये तो खलिहानों पे नजर रख पाए ना, हम अपनी नजर लाल किला की मचान पे रख पाए। लाल किला की मचान का मीन्स है राजनीति में जो आपके नेतृत्वकर्ता चुनकर आएंगे, जो आपके MLA बनेंगे, जो आपके MP बनेंगे, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अभी मान के चलिए आप लोग जब 2024 आएगा, आप मतदान के लिए घर जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मतदान यहाँ आप रोजी रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन वतन आपका झारखंड है, इस बात को स्वीकारना होगा। यहाँ के लोग हम आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप मतदान देने कहाँ जाएंगे? टुंडी विधानसभा, तो चाची वाले टुंडी विधानसभा में वोट करेंगे, डुमरी वाले डुमरी विधानसभा में वोट करेंगे, गिरटाण वाले गिरिडीह विधानसभा में वोट करेंगे। तो यह जब आप मतदान अपने विधानसभा में करते हैं तो अपने जो नेतृत्व करता है, जिनको आप नेतृत्व करने का अवसर देते हैं, उनसे सवाल भी होना चाहिए कि हमने आपको मतदान क्या सोच कर दिया है।
क्या जीवन भर हम लोग प्रवास का दंश झेलें या जीवन भर हम अपने माता पिता परिवार से अलग रहें? इसलिए आपको हमने मतदान दिया है, ये सवाल आपको करना होगा। और मैंने स्पष्ट कहा, आज हम यहाँ के क्या करते हैं, मैक्सिमम झारखंड के लोगों से मिले हुए ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम लोग जितने मिले, एवरेज की मैं बात करूं तो ड्राइविंग करते हैं। तो अगर सबको इधर माना जाए तो हमारे झारखंड में भी लगभग लाखों किलोमीटर में सड़क बिछा है। अगर हमारी गवर्नमेंट ढंग की होगी, हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर की कैंची थमा दी जाए, या हमने नहीं कहा। हमें अगर ड्राइविंग का ही हुनर है तो हम प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात क्यों जाएंगे ड्राइविंग करने के लिए? अगर हम प्रदेश जाएंगे तो अधिकारी बनकर जाएंगे, अगर हम प्रदेश जाएंगे तो एक बेहतर इंजीनियर बनकर जाएंगे, एक बेहतर डॉक्टर बन के जाएंगे। अगर मजदूरी ही करना है, ड्राइविंग ही करना है, तो हमारी झारखंड की सड़कें भी बहुत लंबी लंबी सड़कें हैं। जो भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल मंत्री होते हैं, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए कि आप गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, या फिर जिस प्रकार से हो सके इतना लंबा हमारा किलोमीटर में सड़क का मायाजाल फैला है, आप वहीं हमें ड्राइविंग का चांस दें। कम से कम 1800 किलोमीटर दूरी हमारी कम होगी, और हमारी सुबह एक नजर माँ को, पिता को, और रात को अपने पत्नी से कम 2-4 बातें भी हो जाएंगी। अपने बच्चों का होमवर्क भी चेक कर लेंगे कि आपने आज क्या किया। तो इसलिए आपको सवाल करना होगा, आपको पॉलिटिक्स के बारे में सोचना होगा। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात कही जाए तो लगभग रजिस्टर्ड हमारे झारखंड में 55,000 से 60,000 छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं होने के कारण, नेताओं की नियत और नीति साफ नहीं होने के कारण आज हमें प्रवास का दर्द झेलना पड़ता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है, यही अगर किसी अन्य प्रदेश की बहनें अगर अपना घर त्याग करती है तो या तो वो डॉक्टर नहीं बनती है, या तो मास्टर नहीं बनती है, या फिर कोई अधिकारी बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब झारखंड की बहनें अपना घर का त्याग करती है तो दिल्ली में आकर दाई का काम करती है, दक्षिण भारत में जाकर दाई का काम करती है, पश्चिम भारत में जाकर दाई का काम करती है। ये कहीं ना कहीं हमारी फेलियर है, हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है। इसलिए आज आप लोग जब भी मतदान आएगा, आप आज के डेट में अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला भविष्य बेहतर हो, आप जो दंश झेल रहे हैं, प्रवास का जो दंश झेल रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े, उसके लिए पहला एजुकेशन। फिर बिना एजुकेशन के आप किसी भी माहौल को नहीं बदल सकते हैं। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें या नेल्सन मंडेला की बात करें, दोनों युग पुरुषों का यही कहना था, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया का बदला जा सकता है, इस संसार की रूपरेखा को बदला जा सकता है। इसलिए आप पहला काम एजुकेशन। आप जहाँ रहे, आप ड्राइविंग कर रहे मायने नहीं है, आप लेबर है, वर्कर है, कोई मायने नहीं है, आप किस काम को करते मायने नहीं है। आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसे एक बेहतर एजुकेशन देने का काम कीजिए, ताकि हम बेहतर झारखंड का निर्माण कर सकें। आगे बढ़िए। जब महाराष्ट्र आइए तो बहुत सारा पढ़े वाला स्टूडेंट सबसे हम मिलियो जो हिये पढ़ा तो जकर जन्म भी हिये भेलो, तो इस बात से कहीं ना कहीं आभास मिले कि मजदूर जकरा रोटी के चिंता है, एक मजदूर के चिंता रोटी के भेले, लेकिन वो अपन आने वाला भविष्य के चिंता कर ले कि अगर रोटी के स्थान पर 2 रोटी में अगर 1 रोटी घटाए के अगर हम कागज कलम दे के पढ़ेबे तो आने वाला जब पीढ़ी है कम से कम प्रवासी मजदूर तो नहीं बनते। जब भी हमको निकाले तो हमनियों समराटे प्रार्थना रहते जैसने हाल में हा, जैसने परिस्थिति में हा, ओकर से तालमेल करते हुए अपन जो मेहनत कर रहा, अपन जो संघर्ष कर रहा, अगर परिवार के साथ हा, गिरर बुजुर्ग के साथ रहा तो अपनी के बेहतर पढ़ाइया। ये पढ़ाई की ही ताकत है। एक बात बताओ, मैं अपनी ही बात कहना चाहूंगा, इस एजुकेशन का ही पावर है कि एक साधारण सा लड़का आपके महाराष्ट्र में आके इस राज्य का नेतृत्व करने आया है। आज ये एजुकेशन का ही पावर है कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय हम है। नहीं तो हमारा पहनावा ना हमारा दिखना सब साधारण है, लेकिन आप झारखंड राज्य के पढ़ने को पलटिएगा तो आज के डेट में लगभग 4.25 करोड़ की आबादी में एक नाम अगर उभर कर सामने आता है तो टाइगर जयराम महतो का अपनी एजुकेशन के कारण। इसलिए आप लोग भी जितना ध्यान आप पढ़ाई लिखाई में कटौती नहीं करिए किधर छुआ के यदि हो तो, और जितना बैचलर साहब आपकी से आग्रह रहते है कि जे भी 2 पैसा कमेबा फिजूल में खर्चा नहीं करिए। क्या कि देखिए अगर झारखंड की स्थिति बहुत सारा प्रवासी भाई सबसे मिल लियो तो जैसे झारखंड में बेरा डुअल बात ले तुम नियो लिए लगा तुम तो एकला ठीक बात ना है, ठीक ना करो। हाँ तो झारखंड में जो अवस्था हो जो स्थिति हमने का इटानिया ना रह जाए, एजुकेशन में फोकस होना चाहिए, अपन गोल में फोकस होना चाहिए। हर एक बात बताओ, जब फुटबॉल के खेल में हुए 90 मिनट तक तो हर एक खिलाड़ी के नजर गोल में रहे कि 90 मिनट के खेल में अगर नजर गोल में रहा तो हमने तो 20 साल बिताए दिले, कोई 15 साल बिताए दिले, कोई 10 साल बिताए दिले, गोल से बाहर नजर नहीं होना चाहिए। बस हमारे आग्रह रहता है। और बाकी भले महाराष्ट्र में 20 साल से रहा, 30 साल से रहा, लेकिन कहले गला अगर महाराष्ट्र के अंगूर गिला के, महाराष्ट्र के संतरा के अगर झारखंड में बरस नाते बनवे लगेबे तो लगता है नहीं लगते तो दैसने तो सखवा सरे लगा कतनो 20 साल से रहा, 25 साल से रहा, यहाँ जरिया ना धरतो।
यहाँ जरिया ना घर वाला ये बतवा तो माने है तो माना है ना। हाँ ये महाराष्ट्र जब पौधा है पेड़ है अपना यदि झारखंड में लगे वाले नारियल कते देखे पाओ है ना नारियल। तो यदि हमने अपन निमिया घाट में तोपचाची में डुम्बी में अगर नारियल के गछवा लगे हुए तो लगता है ना लगते। तो इसने सखुआ के पेड़ यहाँ लगे हुए लगता है ना लगते। तो हटा हमने कि अपन अपन मिट्टी हो जही रहिया उस मिट्टी के सम्मान करिया लेकिन अपन मिट्टी के भूलिया।